नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइज देखिए, आप सब लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले सिंगापुर का जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का विजिट पे आए थे। तो इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मतलब मोदी जी के साथ बहुत गर्म जोशी से मुलाकात हुआ और बहुत सारे चीज पे, बहुत सारे फील्ड पे, स्पेशली एआई टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर साइन ऑन। इसमें से सबसे एक कैच है, हम सब लोग बोल रहे थे इंडिया तो चाइना के सामने झुक गया, चाइना के जो भी थ्रेट है इंडिया तो भूल जाएगा। नहीं, इंडिया के माइंड पे चाइना का थ्रेट अभी भी है कि चाइना कितना खतरनाक बन सकते हैं अगर मौका मिले तो। ओके, तो सिंगापुर के अभी जो सबसे बड़ा चीज है, चाइना को सबसे बड़ा जो झटका दिया है इंडिया, वो ये है, चाइना का मतलब अब बोल सकते हैं नस पकड़ लिया। सिंगापुर सपोर्ट इंडिया मलाक्का स्टेट पेट्रोल प्लान। इंडिया हमेशा से चाहता था मलाक्का स्टेट पे हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। अब इंडिया हमेशा चाहता था, सिंगापुर ने उसको सपोर्ट कर दिया। आप बोलेंगे ये मलाक्का स्टेट क्या है, क्या पेट्रोलिंग प्लान है, सब देखेंगे। अब देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया का मैप। अगर आप ये इंडिया का मैप देखेंगे तो ये श्रीलंका, थोड़ा सा नीचे आएगा, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। ओके, और ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम पतला सा एरिया दोनों लैंड के बीच। कौन कौन सा लैंड है? मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है। ये दोनों लैंड के बीच ये जो पतला सा एरिया है, जो दोनों साइड से एरो मार्क करके दिखाया गया है पिंक कलर से, तो वो है आपका मलाक्का स्टेट। अब देखिए, जितना भी इधर से ट्रेड होता है, सब जितना भी शिप है ऐसे आता है, मलाक्का स्टेट से ये गुजरता है, गुजर के ये चाइना जापान के साइड जाता है। तो चाइना जितना भी ट्रेड करता है, ये रूट के थ्रू चाइना का ट्रेड होता है। मैं आपको ट्रेड रूट एक बार फिर से अच्छे से मार्क करके दिखा दूं। अरबियन सी से आएगा, इंडियन ओशन से, इंडिया का अंडमान एंड निकोबार से, मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। फिर ये सिंगापुर जाता है, इंडोनेशिया जाता है, इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चले जाता है, नहीं तो इधर आपका वियतनाम, चाइना, हांगकांग, और इधर आपका जापान वगैरह, रशिया वगैरह जाता है। ये जनरली ट्रेड रूट होता है। ओके, अभी चाइना ये रूट पे क्या फॉलो करते हैं गाइस? जब भी चाइना को मिडिल ईस्ट पे, अरब नेशन पे, इंडिया पे कोई भी सामान बेचना रहता है, पहुंचाना पड़ता है, चाइना ये रूट फॉलो करते हैं। जब मिडिल ईस्ट, अरब कंट्री से कोई तेल मंगाना, ऑयल मंगाना रहता है, तब चाइना ये रूट यूज करते हैं। पर चाइना को हमेशा एक ही डर था कि कभी भी इंडिया के साथ अगर थोड़ा बहुत वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गए, इंडिया मलाक्का स्टेट के बाजू में क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, इंडिया अगर मलाक्का स्टेट को चोक कर दिया तो चाइना का जो ऑयल सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, जो ट्रेडिंग रूट है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए चाइना हमेशा से पाकिस्तान के हेल्प से सीपीईसी के थ्रू एक रूट हमेशा से डेवलप किया था। वो है कि चाइना हमेशा चाहता है इधर से हम लोग का ऑयल आएगा, पाकिस्तान का ये जो सीपीईसी से ऑयल जाके फिर चाइना पे चला जाएगा। ये शॉर्ट रूट है। पहले का रूट क्या था आपको बता दिया, इधर से आता है श्रीलंका के नीचे से, आपका ये मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू ऐसे इधर से चाइना तक ऑयल जाता था। ये लंबा रूट था। तो आपके आज की पता है कि पाकिस्तान को अमेरिका पूरा अपने कंट्रोल पे ले लिया है। तो चाइना को पता चल गया है कि हम लोग का तो हो नहीं सकता पाकिस्तान के थ्रू जो ऑयल का हम लोग जो शिपमेंट मिडिल ईस्ट से चाइना पे एकदम शॉर्टेस्ट रूट पाकिस्तान के थ्रू लेके आना चाहते हैं, वो तो होगा नहीं। तो चाइना के पास एक ही ऑप्शन बच गया, ये मलाक्का स्टेट, और ये आपका देखिए अंडमान एंड निकोबार। ओके, ये आपका अंडमान निकोबार। तो चाइना को यही रूट फॉलो करना पड़ेगा। पर अभी सिंगापुर ने बोल दिया हम इंडिया भी पेट्रोल करेगा मलाक्का स्टेट पे। ओके, देखिए, ट्रेड टू टेक, सिंगापुर का जो हेड ऑफ द स्टेट आया था उसके साथ क्या बात हुआ कि ट्रेड भी करेंगे, टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, जो आपको अभी बताया। पर सिंगापुर का जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, ओके, तो वो क्या बोला कि हम लोग एक साथ मलाक्का स्टेट को पेट्रोल करेंगे। आज के डेट पे देखिए, मलाक्का स्टेट के नजदीक जो जो कंट्री है वो पूरा मलाक्का स्टेट को पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि सी पायरेट्स जो है या कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, जो भी जहाज उधर से गुजर रहे हैं। अब उस एरिया पे कौन है? मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ठीक है, उसके बाद फिलीपींस है। ये सब कंट्री मलाक्का स्टेट को एक्चुअली गार्ड करते हैं, इन लोग का नेवी। अब इन लोग परमिशन दिया है कि इंडिया आप भी आइए, आके पेट्रोल कीजिए। और इंडिया को आना उधर बनता है क्योंकि वो इंडियन ओशन का पार्ट है। इंडियन ओशन पे इंडिया सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नेवी प्रेजेंस रखता है। ऊपर से मलाक्का स्टेट के बाजू में इंडियन टेरिटरी है। कौन सा इंडियन टेरिटरी? वो इंडियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार। ओके, अब अभी आज के डेट पे इन सब लोग एक चीज तो समझ में आ गया कि इंडिया का नेवी को ब्लू वाटर नेवी बोला जाता है। अब बोलेंगे ब्लू वाटर नेवी किसको बोलते हैं? ब्लू वाटर नेवी और नॉर्मल नेवी पे डिफरेंस पता है। नॉर्मल नेवी मतलब एक कंट्री है, उसके आजू बाजू का एरिया पूरा एकदम गार्ड करेंगे, उसके आजू बाजू का एरिया को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये होता है नॉर्मल नेवी। ब्लू वाटर नेवी इसको बोला जाता है जो अपने कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ
दूसरे कंट्री पे जाके भी उनका कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर सकती है या उनको अटैक करके आ सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी। मान लीजिए सिंपल सी बात, इंडिया को कोई अटैक करने आएगा, अगर इंडियन नेवी इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हो गया नॉर्मल नेवी। अगर इंडियन नेवी खुद के लैंड को प्रोटेक्ट करने के बाद वो बोलेगा चलो हम दूसरे के घर के जाके उसके घर पे घुस के मार के आते, उसको बोला जाता है ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, ये एक ऑपरेशन सिंदूर का एक छोटा सा क्लिप दिखाया कि इंडियन नेवी आज के डेट पे कितना पावरफुल है। और इंडियन रीजन पे आज के डेट पे अमेरिका भी मानता है कि इंडियन ओशन पे अगर सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, सबसे ज्यादा खतरनाक कोई फोर्स है वो है इंडियन नेवी। ओके, अब अभी आप अगर ये मैप देखेंगे तो आपको इस मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए जनरली इराक से ऑयल लेता है, सऊदी अरबिया से ऑयल लेता है, ईरान से ऑयल लेता है चाइना। आपको पता है ये जनरली ऐसे जाता है। बट चाइना का प्लान क्या था, पाकिस्तान के थ्रू। अब ये तो इंडिया का जो ये कश्मीर है ये तो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है, इधर से थ्रू ये चाइना का ये जो काशगार है इधर हम लोग डायरेक्टली ऑयल लेके जाएंगे। तो ये प्लान पूरा आप लोग मान सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान पे इधर जो बालूचिस्तान प्रेजेंट है पूरा चौपट कर दिया। क्योंकि जब भी चाइना कोई प्रोजेक्ट इस बालूचिस्तान रीजन पे बनाना चाहता है, मतलब आप रेलवे प्रोजेक्ट बोलिए, रोडवेज बोलिए, बालूचिस्तान का जो लिबरेशन आर्मी है वो चाइनीज नेशनल को बम से उड़ा देता है, मार देता है। तो चाइना तो इस रीजन पे, आपका इस रीजन पे कुछ प्रोजेक्ट तो कर ही नहीं पा रहा है। वन सेकेंड, हाँ, इस बालूचिस्तान रीजन पे कोई प्रोजेक्ट तो चाइना कर ही नहीं पा रहा है। तो चाइना का प्लान तो उधर फेल हो गया। चाइना के पास एक ही रूट बच गया, मलाक्का स्टेट। वो मलाक्का स्टेट पे आज इंडिया ऑफिशियली, उधर तो ऑलरेडी थ्रू अंडमान एंड निकोबार इंडिया का प्रेजेंस था, बट और भी स्ट्रांगली सिंगापुर के साथ, फिलीपींस के साथ, मलायशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ मलाक्का स्टेट पे प्रेजेंट आएगा। अब इंडिया, अब देखिए इंडिया के लैंड से अब मलाक्का स्टेट, अगर ये मैप देखेंगे इंडिया का लैंड किधर है, इधर है, और मलाक्का स्टेट किधर है, कहीं कहीं तो वन सेकंड, कहीं तो इसके अंदर है। ओके, अब इतना ज्यादा डिस्टेंस हो गया इंडिया का लैंड से, तो इंडिया ये जो अंडमान निकोबार है इधर एक बहुत ही बड़ा नेवल बेस, आर्मी का एक थिएटर कमांड बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको बोला जाता है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ओके, अब इसका स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया अगर निकोबार आइलैंड पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे बड़ा सा नेवल बेस बना के रखे तो कुछ भी चीज हो इंडिया डायरेक्टली वो निकोबार आइलैंड से तुरंत सप्लाई कर पाएगा। कहीं पे भी इमरजेंसी हो इंडियन ओशन पे जल्दी जा पाएगा। नहीं तो आप मान लीजिए मलाक्का स्टेट पे कोई प्रॉब्लम हुआ, इंडिया का कोई नेवल बेस है ही नहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, तो इंडिया को कहां से आना पड़ेगा मलाक्का स्टेट पे, लिटरली केरला, चेन्नई और विशाखापट्टनम से आना पड़ेगा। तो इंडियन नेवी को टाइम लगेगा। तो मलाक्का स्टेट पे इंडिया एक नेवल हब बनाना चाहते हैं इंडियन नेवी का, ताकि तुरंत मलाक्का स्टेट पे चले जाए कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इमरजेंसी हो। बट एक चीज क्या है पता है, बहुत सारे कोरल रीफ वगैरह है, बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट है, ओके, अंडर द सी। तो जब हम लोग कुछ डेवलप करेंगे, ये आइलैंड पे भी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बहुत ग्रीनरी है, बहुत नेचर फ्रेंडली एनिमल्स है, बहुत सेंसिटिव एनिमल्स है। तो जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे उधर कंस्ट्रक्शन होगा, उधर पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो एक चीज माना जा रहा है कि एनवायरमेंट का बहुत लॉस हो सकता है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग इंडियंस होने के बाद नाते हम लोग एनवायरमेंट की भी कदर करते हैं और हम लोग को अपना कंट्री का सुरक्षा भी चाहिए। मालाबार जो आपका जो मलाक्का जो स्टेट है उसमें हम लोग को कंट्रोल भी चाहिए। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है कि इंडिया डेवलप तो करेगा पर नेचर को भी ज्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी है, एक चैलेंज है आज के डेट पे। आप एक बात बताइए, आपको मैं एक बात क्लियरली बता दूं, आपको पता है ये जो सिंगापुर, फिलीपींस वगैरह ये सब मतलब क्यों चाहता है इंडिया उस रीजन पे आए? देखिए इंडिया गल्फ ऑफ इडेन, गल्फ ऑफ इडेन मतलब अफ्रीका के साइड, सोमालिया पायरेट्स, जब भी कोई भी शिप जाता है ना, पायरेट्स क्या करते हैं उस शिप को कब्जा कर लेते हैं गाइस। कब्जा करने के बाद फिर जो शिप ओनर है उससे पैसा मांगते हैं। तो ऐसे एक शिप को कब्जा कर लिया था पायरेट्स ने। देखिए इंडियन नेवी कैसे हेलीकॉप्टर से वो शिप के ऊपर उतर के, ये जो नीचे आप लोग एक सेकंड, ये जो बैठे देख रहे हैं सब, ये जो है ये सब सोमाली पायरेट्स है, इनको पकड़ लिया। तो इन लोग को पता है कि इंडियन नेवी का कैपेबिलिटी कैसा है जब ये पायरेट्स वगैरह या दुश्मन को पकड़ना रहता है। ये पकड़ने के बाद वो जो जहाज था उसमें ये पायरेट्स को पकड़ा इंडियन नेवी ने। फिर उसके बाद आईएनएस जो कोलकाता है, इंडिया का नेवल शिप, आईएनएस कोलकाता के थ्रू इन सब लोग को मुंबई पे लेके आया। मुंबई पे लेके आया कि ये सब सोमालियन अफ्रीकन पायरेट्स है, इन सब लोग को आज के डेट पे जेल पे डाल दिया। तो इन लोग को पता है इंडियन नेवी का कैपेबिलिटी, इसीलिए आज एग्री हो गया कि इंडियन नेवी आप आइए हम लोग के साथ ज्वाइन कीजिए मलाक्का स्टेट को पेट्रोल करने के लिए। इंडिया पेट्रोल भी करेगा, चाइना के ऊपर नजर भी रखेगा मलाक्का स्टेट से। ओके, अब ये सब देख सकते हैं कि इंडियन नेवी पीछे, ये जो है ये इंडियन नेवी का, वन सेकेंड, इंडियन नेवी का जो स्पेशल यूनिट है, स्पेशल यूनिट का कमांडो है, इसको मार्कोस बोला जाता है। मार्कोस को बोला जाता है पानी पे मगरमच्छ बोला जाता है, मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि मार्कोस के अंदर इतना दम होता है, अगर कोई पानी पे उतर के मगरमच्छ के साथ लड़ाई करके उसको अगर मार के
अगर वापस आ सकते हैं, अगर वो कोई इंसान है तो वो मार्कोस है। तो मार्कोस इंडियन नेवी का स्पेशल यूनिट का कमांडोज है, आप इनका वीडियो जाके देखिएगा, बहुत कैपेबल होता है। तो ये मार्कोस जब भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है सी से, किसी भी शिप से कि हम लोग खतरे पे, हम लोग को पायरेट्स ने अटैक कर दिया, तो अगर इंडियन शिप आजू बाजू रहता है तो किसी भी कंट्री का शिप हो, चाइना का हो, दोस्त का हो, दुश्मन का हो, मार्कोस कमांडो रिस्पॉन्ड देते, जाके उन पायरेट्स को पकड़ के इंडिया वापस लेके आते और जेल पे डालते। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको क्या अच्छा, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो, इंडियन जो नेवी का जो स्पेशल यूनिट है उसको, स्पेशल फोर्स है उसका यूनिट का नाम है मार्कोस। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का स्पेशल यूनिट का जो भी कमांडोज है उसका, उन दोनों का नाम क्या है, कमेंट पे बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा मैं उस पर हार्ट दे दूंगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।